मित्रों, यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह उच्च राशि के होकर, मित्र राशि के होकर या स्वक्षेत्री होकर शुभ भावों के अंदर बलवान होकर बैठे हुए हों, तो इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपकी कुंडली किस लगन की है। यानी किसी भी लगन की कुंडली में यदि सूर्य ग्रह स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर बलवान होकर यदि बैठे हुए हों, तो अपनी दशा अंतरदशा में तो अच्छा फल देंगे ही देंगे। इसके अलावा जिस भाव में ये बैठे हुए हैं या जिस राशि में बैठे हुए हैं, उस भाव से संबंधित शुभता में भी ये वृद्धि करते हैं। आज के वीडियो का हमारा मूल मकसद है मित्र राशियों में सूर्य ग्रह बैठने पर किस प्रकार का फल देंगे। तो आइए एक एक करके समझते हैं। किसी भी भाव के अंदर सूर्य यदि मेष राशि के होकर बैठे हुए हों, तो समझ लीजिए कि सूर्य अपनी उच्च राशि में बैठे हुए हैं और उच्च राशि में बैठे हुए सूर्य आपको अपनी दशा या अंतरदशा में अच्छा फल दें, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। क्योंकि सूर्य उच्च राशि का होना इस बात का घोतक है कि जातक को समाज में मान सम्मान अच्छा मिलेगा, जातक ऊर्जावान होगा। हालांकि जरा जरा सी बात पर गुस्सा करने वाला हो सकता है, थोड़ी सी उग्रता रह सकती। क्यों? क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व का ग्रह है, जबकि मेष राशि भी एक अग्नि तत्वीय राशि है। अब उच्च के सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं, ये इस बात पर भी ये चीज़ें निर्भर करेंगी। यदि मान लीजिए कि मेष राशि के सूर्य लगन के अंदर बैठ जाएं या पंचम भाव के अंदर बैठ जाएं, तो उग्रता रह सकती है, आक्रामक प्रवृत्ति रह सकती है, आदेशात्मक प्रवृत्ति रह सकती है। यदि सूर्य जो है उच्च अवस्था के होकर दूसरे घर में बैठ जाएं, तो वाणी की उग्रता रह सकती है। सूर्य उच्च अवस्था के होकर यदि तीसरे भाव के अंदर बैठ जाएं, तो इसका तात्पर्य है कि जातक पराक्रमी होगा, पराक्रम के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। यदि उच्च राशि के सूर्य कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर बैठ जाएं, तो भूमि भवन वाहन का सुख जातक अपने जीवन काल में ले पाएगा। इसके अलावा अपने प्रयासों से जीवन में मान सम्मान और यश अर्जित करेगा। हालांकि अग्नि तत्व के ग्रह यानी सूर्य जब उच्च राशि के होकर चतुर्थ भाव के अंदर बैठते हैं, तो माता के साथ थोड़े से मतभेद करा सकते हैं, घरेलू थोड़ी बहुत समस्याएं रह सकती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जातक जो है अपने पराक्रम से अपनी धन संपत्ति को बढ़ाने वाला, परिवार का नाम रोशन करने वाला अवश्य होता है। सूर्य उच्च अवस्था के होकर मान लीजिए कुंडली के पंचम भाव के अंदर बैठ जाए, तो जातक तेज तर्राट बुद्धि वाला होगा, उच्च पद को पाने वाला, समाज में मान सम्मान और यश अर्जित करने वाला रहता है। सूर्य उच्च अवस्था के होकर कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाए, तो इसका तात्पर्य है कि जातक अपने शत्रुओं पर सदैव भारी रहेगा। इसके अलावा नौकरी इत्यादि में भी जातक को सफलता प्राप्त हो सकती है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। कानूनी क्षेत्रों में भी जातक सफलता प्राप्त करेगा। इसके अलावा सदैव अपने शत्रुओं पर हावी रहेगा। जातक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होगा, तेज तर्राट किस्म का होगा। यदि मेष राशि के सूर्य लग्न के अंदर बैठ जाएं, पंचम में बैठ जाएं या नवम के अंदर बैठ जाएं, तो जातक सकारात्मक विचारों वाला होगा। सामाजिक स्थिति अच्छी रहेगी, पिता की स्थिति अच्छी रहेगी, जातक के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, यानी जातक की आरोग्यता की स्थिति अच्छी रहेगी। उच्च के सूर्य यदि दसम भाव एकादश भाव के अंदर बैठ जाएं, तब भी ये स्थिति काफ़ी श्रेष्ठ कही जाएगी। समाज में साथ साथ सरकारी क्षेत्रों में, प्रशासनिक सेवाओं में जातक को सफलता प्राप्त हो, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। यानी मेष राशि के सूर्य किसी भी भाव के अंदर बैठ जाएं, किसी भी लगन की कुंडली के अंदर बैठ जाएं, तो ये सामान्यतः अच्छा प्रभाव देंगे अपनी दशा या अंतरदशा के दौरान। हालांकि आपको मंगल की स्थिति पर विचार जरूर करना है। मंगल यदि कुंडली के अंदर कारक ग्रह बनकर और शुभ भावों के अंदर बैठे हुए हों, तो ज़्यादा अच्छा फल देंगे। मान लीजिए सूर्य आपकी कुंडली के अंदर कारक ग्रह नहीं बन रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में भी यदि उच्च के सूर्य हैं, तो उच्च के सूर्य जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से संबंधित, और जिस भाव के ये स्वामी ग्रह सूर्य महाराज बन रहे हैं, उस भाव से संबंधित आपको अच्छे फल अपनी दशा अंतरदशा में देने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सूर्य यदि आपकी कुंडली में कर्क राशि में बैठ जाएं, तो किस प्रकार के फल होंगे, आइए विचार करते हैं। देखिए, कर्क राशि भी सूर्य की मित्र राशि मानी जाती है, ठीक है। अब कर्क राशि में जब सूर्य महाराज बैठते हैं, तो होगा क्या, जातक अपनी माता की सेवा करने वाला होगा, लेकिन जातक की आय में उतार चढ़ाव की स्थिति रह सकती है। क्योंकि कर्क राशि एक जल तत्व की राशि है, जबकि सूर्य की बात करें तो सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं, ठीक है। जब ये कर्क राशि में जाएंगे, तो माता की सेवा करने वाला जातक होगा, घर परिवार का ध्यान रखने वाला जातक होगा। इसके अलावा आय का, मैंने बताया कि आय की स्थिति में उतार चढ़ाव रह सकता है। मानसिक स्थिति की बात करें तो तनाव की स्थिति कुछ हद तक रह सकती है, मानसिक तनाव जीवन काल के दौरान रह सकता है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। रक्षात्मक किस्म का जातक का व्यवहार होगा, यानी जातक जो है वो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे ज़्यादा परेशान होने की उसे आवश्यकता ना पड़े या फिर ज़्यादा दिक्कतें उसे जीवन में ना आए, इस प्रकार का व्यवहार रखेगा। यानी कुल मिलाकर रक्षात्मक व्यवहार वह रखेगा। अपनी बातें आसानी से दूसरों के साथ शेयर नहीं करेगा, यानी कुछ बातें उसकी गोपनीय भी रहेंगी, इस बात की संभावना प्रबल बनती है। लेकिन हाँ, इस प्रकार के जातक ईमानदार किस्म के होते हैं, भावुक किस्म के होंगे और अपने व्यवहार से लोगों को शहर से आकर्षित करने वाले होंगे, ईमानदारी पूर्वक कार्य करेंगे, सदाचारी किस्म के रह सकते हैं, नैतिक गुण
इनके अंदर रहती है, यानी अच्छे और बुरे का विचार करने के बाद ही ये कार्य करने वाले बनते हैं। अब ये देखना होगा आपको आपकी कुंडली के अंदर कि कर्क राशि में जब सूर्य महाराज बैठे हुए हैं तो चंद्रमा की स्थिति क्या है। यदि चंद्रमा की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ होती है तो ऐसी परिस्थिति में आपको सूर्य के सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा यदि पीड़ित हुए, ठीक है, या पापक ग्रहों से दृष्ट या युत हुए, तो ऐसी परिस्थिति में कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, यानी मानसिक चिंता वगैरह रह सकती हैं। आइए बात करते हैं कि सिंह राशि में यदि सूर्य बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल मिल सकते हैं, क्योंकि सूर्य की राशि सिंह राशि होती है और वह अपने स्वगृही राशि में माने जाएंगे। यदि सूर्य स्वगृही होकर बैठा हुआ है किसी भी भाव के अंदर, विशेष रूप से शुभ भावों के अंदर बैठते हैं, तो जातक साहसी होगा, मेहनत करने वाला होगा, परिश्रमी होगा, थोड़ा आक्रामक व्यवहार भी रह सकता है। यदि सूर्य जो है सिंह राशि के होकर लग्न भाव के अंदर विशेष रूप से बैठ जाएं या सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं, लेकिन जातक अपने उत्तरदायित्वों का, अपने कर्तव्यों का पालन करने वाला ऐसा जातक कहलाता है। निडर होगा, ऑर्डर देने में विश्वास करेगा, यानी कुल मिलाकर आदेशात्मक प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है, तो इस प्रकार की प्रवृत्ति होना स्वाभाविक है। सूर्य यदि सिंह राशि के होकर दसम भाव के अंदर, लाभ भाव के अंदर या पंचम भाव के अंदर बैठ जाएं, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक अच्छे पद को प्राप्त करे, इस बात की भी प्रबल संभावना बनती है। जातक समयानुकूल व्यवहार करने वाला होगा। सूर्य महाराज यदि अपने सिंह राशि के होकर दसम भाव के अंदर या नवम भाव के अंदर बैठ जाएं तो जातक अपनी मेहनत से अपने भाग्य का निर्माण करेगा। जातक के पिता की स्थिति अच्छी रह सकती है यदि सूर्य महाराज कुंडली के दूसरे भाव में, दसम भाव में या नवम भाव के अंदर बैठे हुए हों, पीड़ित ना हो रहे हों। लग्न भाव के अंदर बैठते हैं तो जातक के अंदर नेतृत्व का गुण पाया जाता है विशेष रूप से, और इसके अलावा किसी दबाव के रहित होकर कार्य करने वाला होगा, यानी फ्री माइंड होकर कार्य करने वाला होगा, किसी का दबाव आसानी से सहन नहीं करेगा। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य महाराज यदि वृश्चिक राशि में बैठ जाए, जो कि उनकी मित्र राशि कहलाती है। हालांकि वृश्चिक राशि जो है वो जल तत्व की राशि होती है, इसमें सूर्य महाराज यदि बैठते हैं तो किस प्रकार का फल देते हैं, आइए विचार करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि वृश्चिक राशि सूर्य की मित्र राशि है, जो कि मंगल की राशि मानी जाती है, लेकिन होती है ये जल तत्व की राशि। अब सूर्य क्योंकि एक अग्नि तत्व का ग्रह है, जब सूर्य जो है इस राशि के अंदर बैठते हैं तो जातक या जातिका का स्वभाव थोड़ा सा जिद्दी किस्म का, हटी किस्म का रह सकता है, यानी थोड़ा अड़ियल किस्म का रह सकता है। ऐसे जातक या जातिका अपनी बुद्धि का प्रयोग थोड़ा कम करें, इस बात की एक संभावना बनती है। हालांकि आपको लग्न भाव पर और इसके अलावा पंचम भाव पर ग्रहों का दृष्टि प्रभाव का अध्ययन करना होगा। आपको देखना होगा कि लग्नेश की स्थिति क्या है, लग्न पर किन ग्रहों का प्रभाव है, बुध पर किन ग्रहों का प्रभाव है, पंचम भाव पर किन ग्रहों का प्रभाव है और चंद्रमा की स्थिति क्या है। ठीक है, तो ये बातें विचार जरूर लें। लेकिन हाँ, वृश्चिक राशि में सूर्य ग्रह बैठते हैं और लग्न भाव से संबंध विशेष रूप से बना लें तो जातक जिद्दी किस्म का या हट्टी किस्म का रह सकता है। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पारिवारिक जीवन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, लेकिन फिर भी सामान्य कहा जा सकता है। ठीक है, हालांकि ऐसे जातकों को अपना आचरण शुद्ध रखना चाहिए। हालांकि ऐसे जातक कुछ भावुक किस्म के भी हो सकते हैं और सोच समझकर पैसा खर्च करें, इस बात की संभावना बनती है, यानी पैसे के मामले में थोड़ा कंजूस रह सकते हैं। संतोष प्राप्ति में समस्या का अनुभव कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें वो सेटिस्फाइड आसानी से नहीं होते। ठीक है, वृश्चिक राशि में यदि सूर्य महाराज बैठे हुए हैं, लेकिन आपको लग्न भाव और साथ साथ लग्नेश की स्थिति, साथ साथ बुध की स्थिति और पंचमेश की स्थिति पर भी विचार करना होगा। मित्रों, सूर्य यदि धनु राशि में बैठते हैं, क्योंकि धनु राशि भी सूर्य की मित्र राशि है और गुरु की राशि है, जो कि एक अग्नि तत्व की राशि है और सूर्य भी अग्नि तत्व के ग्रह हैं। यदि सूर्य धनु राशि के अंदर बैठते हैं, अब क्योंकि धनु राशि गुरु के कारण, क्योंकि गुरु आध्यात्मिकता के कारक ग्रह हैं, मांगलिक कार्यों के कारक हैं, धन के कारक ग्रह हैं। ठीक है, तो सूर्य जब धनु राशि में बैठेंगे तो अच्छा फल देंगे। जातक आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि लेने वाला होगा। मानसिक स्थिति सुदृढ़ होती है यदि लग्न भाव के अंदर या पंचम भाव के अंदर सूर्य महाराज धनु राशि के होकर बैठे हुए हों। जातक दूरदृष्टा होगा, दार्शनिक विचारधारा वाला होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थिति भी अच्छी कही जाएगी। इसके अलावा संबंधियों की दृष्टि से भी ये स्थिति शुभ ही मानी जाएगी। धनु राशि के सूर्य यदि किसी जातक की कुंडली में है तो जातक बंधना पसंद नहीं करता, यानी स्वतंत्र विचारों वाला होगा और आशावादी किस्म का रहेगा। कभी भी उम्मीद खत्म नहीं करेगा, उम्मीदें नहीं छोड़ता, यानी आशावादी जीवन काल के दौरान वह बना रहेगा, चाहे कितनी भी परेशानी जीवन काल के दौरान क्यों ना आए। धर्म कर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो धर्म कर्म में वृद्धि करेगा। सूर्य जब धनु राशि में बैठेगा तो भाग्य में वृद्धि करेगा। पिता और गुरु का सम्मान करने वाला होगा। पिता और गुरु के सहयोग से आगे बढ़ने वाला भी ऐसा जातक
कहलाता है। हालांकि जब कभी भी पिता की बात चल रही हो तो दसम भाव के स्वामी की स्थिति जरूर देखें, और गुरु की बात चल रही हो तो नवम भाव के स्वामी की स्थिति भी अवश्य चेक करें। आइए अब बात करते हैं कि सूर्य यदि मीन राशि यानी गुरु की ही राशि में बैठ जाएं अगली राशि में तो किस प्रकार का फल देते हैं। देखिए, क्योंकि गुरु सूर्य के मित्र ग्रह हैं, लेकिन मीन राशि की बात करें तो मीन राशि है जल तत्व की राशि। अब सूर्य महाराज जब जल तत्व की राशि मीन के अंदर यदि बैठते हैं तो होगा क्या। देखिए, मीन राशि में बैठकर फल वह अच्छा देंगे, लेकिन आपको भाव भी यहाँ पर देखना होगा। यदि शुभ भावों के अंदर मीन राशि में यदि सूर्य महाराज बैठे हुए हैं तो व्यापार इत्यादि से जातक धन कमा सकता है। ठीक है, जातक जिज्ञासु किस्म का होगा, और इसके अलावा धन प्राप्ति की इच्छा जीवन काल के दौरान बनी रहेगी। अंतर्मुखी स्वभाव होगा, यानी कुछ बातें गोपनीय रहेंगी, वह आसानी से किसी के साथ ये शेयर नहीं करेगा। बदलाव स्वीकार करना जातक की किस्म कह सकते हैं कि उसका एक व्यवहार होगा कि जातक बदलाव को स्वीकार करना पसंद करेगा, प्रभावशाली किस्म का होगा, और इसके अलावा अब जागरूक प्रकार से जीवन को जिएगा। यानी जीवन का अंत क्या हो, जीवन में जीवन की उपलब्धि क्या हो, इस प्रकार की बातें वो पहले ही विचार लेगा। जीवन जीने का अर्थ जानना चाहेगा। ठीक है, परमात्मा की ओर भी ऐसे जातक मुड़ जाते हैं यदि मीन राशि के सूर्य विशेष रूप से भाग्य भाव के अंदर बैठ जाएं, या 12th हाउस के अंदर या अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हों सूर्य मीन राशि के अंदर, तब भी जातक यथार्थवादी जीवन जीता है। यानी जातक इस लोक और परलोक का विचार करके ही जीवन जीना पसंद करेगा, यदि भाग्येश की स्थिति और गुरु की स्थिति कुंडली के अंदर शुभ बनी हुई हो। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा होगा। यदि आपको कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।